नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए मजबूत इरादों की जरूरत होती है। यह बात एक बार फिर साबित हो गई है देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी के नतीजों से। हम आपको दिखाएंगे इस परीक्षा में पास होने वाले ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने मुश्किल हालातों में भी हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे। इनमें से कुछ की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं हरियाणा के सोनीपत की अनु कुमारी की कहानी, जिन्होंने देश भर में दूसरी रैंक हासिल की है। देखिए यह कहानी। अगर हौसले बुलंद हों और आप पूरी मेहनत और शिद्दत से लगे रहें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। और इसी जज्बे के साथ अनु कुमारी ने करीब 2 साल पहले अपना एक लक्ष्य तय किया, आईएएस बनने का। आज कामयाबी उनके कदम चूम रही है। यूपीएससी की परीक्षा में सोनीपत की अनु कुमारी ने दूसरी रैंक हासिल की। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनु को कई मुश्किल भरे फैसले करने पड़े। बेसिकली माई बैकग्राउंड इज दैट आई हैव वर्कड इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर 9 years। सो मेरे लिए जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि मुझे पढ़ाई से लिंक छूटे हुए काफी समय हो गया था। और दूसरा जो छोटा सा ट्रबल था दैट इज कि आई हैव अ 4-year-old सन। सो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी अपने बेटे से दूर रहना और तैयारी करना, क्योंकि वो मुझे तैयारी नहीं करने देता था, डिस्टर्ब करता था। अनु का 4 साल का बेटा है जिसे उन्होंने इस दौरान अपनी माँ के पास रखा हुआ था और खुद मौसी के घर में रहकर पढ़ाई की। पिछले 1.5 साल में वो रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थीं। इसने कभी यहाँ इसमें ट्यूशन नहीं वो कराया और बच्चों को ही पढ़ाती थी ये 12वीं तक भी। और फिर अब भी कोचिंग नहीं ली। मौसी के घर पर पुरखास बैठ कर नहीं ना तैयारी करी। बेटा मैंने रखा है। मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। और दूसरी बात ये, मेरी सिस्टर ने, मेरी मासी जी हैं पुरखास में, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का पुरखास गांव है, वहाँ पर अपनी मौसी के यहाँ रहकर मेरी सिस्टर ने स्टडी की है। और विदाउट कोचिंग मेरी बहन ने ये टेस्ट क्लियर करके दिखाया है। सोनीपत के एक साधारण से परिवार में पली बड़ी अनु ने यहीं के शिवा स्कूल से पढ़ाई की। पिता बताते हैं कि अनु हमेशा अपने स्कूल में अव्वल रहती थीं। स्कूल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी में ऑनर्स किया। अनु ने एमबीए की पढ़ाई भी की और उसके बाद वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी, जहां उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती थी। लेकिन अनु का सपना आईएएस बनने का था। उन्होंने अपने पिता से इसके बारे में बात की। मेरी बेटी ने एक ही सवाल किया था मेरे से कि 1.5 लाख तनख्वाह लेती थी। इसने कहा पापा जी मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। माँ बेटा मुझे कोई तरह नहीं, क्योंकि मैं एग्जाम देना चाहती हूँ। मैं ठीक है बेटे, मोस्ट वेलकम, मुझे कोई तरह नहीं। मैंने अपनी बेटी को कभी भी निराश नहीं किया और मैंने उम्मीद जताई और अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया। परिवार का साथ मिला तो अनु ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इस दौरान कई बार उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टाइम जरूर आते हैं ऐसे व्हेन यू विल फील टेंस। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी। तो वन डे आई फेल्ट लाइक, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चंस इन टेस्ट सीरीज, आई वाज एबल टू अटेम्प्ट समथिंग लाइक 14 और 15 एंड आई स्पेंट समथिंग लाइक 2 hours क्राइंग। तो मैं बोलती हूँ हाँ, ऐसे वाकई ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ में भी आएंगे, बट एट द सेम टाइम जैसे ही वो मोमेंट ओवर होना, उस मोमेंट को रिकॉग्नाइज करके कि हाँ दिस इज द प्लेस वेयर आई एम लैकिंग बिहाइंड एंड देन गेट बैक टू योर स्टडीज। सारी मुश्किलों को पार कर अनु ने वो कमाल कर दिखाया कि आज उनके परिवार के साथ साथ पूरा सोनीपत भी उन पर गर्व कर रहा है। तो संघर्ष की ये कहानी वाकई यकीन से परे है। दरअसल यूपीएससी में सफलता का ख्वाब देश के लाखों नौजवान हर साल देखते हैं, लेकिन सफलता मिलती है चुनिंदा छात्रों को। हर छात्र किसी न किसी खास वजह से यूपीएससी की राह पकड़ते हैं, लेकिन जौनपुर के सूरज ने पिता की हत्या के बाद यह ठान लिया कि वो यूपीएससी में चयनित होकर रहेंगे। नाम सूरज कुमार राय, उम्र 26 साल, निवासी जौनपुर, यूपीएससी रैंक 117। मैं था और मेरा रूममेट था उसमें। फिर नाम देखा, रोल नंबर मैच कराया और उसके बाद से बहुत एक इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ वहाँ पे। वो मुझे पकड़ के रोने लगा, मैं भी रोया बहुत देर तक। ये हैं सूरज कुमार राय। इनकी यूपीएससी में 117वीं रैंक आई है।
कितनी मेहनत से आई है ये अलग कहानी है, लेकिन सूरज इंजीनियरिंग छोड़कर IAS या IPS क्यों बनना चाहते थे, ये पूरी फिल्मी कहानी है। एक हिस्ट्री है उस तैयारी की मेरी। 2009 में मैं कॉलेज में गया था और वही 10 दिन बाद कॉलेज में जाने के बाद पिताजी का मर्डर हो जाता है और उसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन ऐसे हुआ कि हमको लगा कि जस्टिस नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे मुझे समझ में आया कि शायद अगर कुछ जॉब करनी है तो ऐसी जॉब करो जो हम कुछ ऐसा कर सकें कि इनजस्टिस रोक सकें। फाइनल ईयर आते आते हालांकि मैंने एक जॉब ले ली थी कॉलेज से, बट ये कंफर्म हो गया था कि मुझे सिविल सर्विस ही देना है। 2009 से पहले सूरज इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे थे। कड़ी मेहनत करके उन्होंने मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी ले लिया, लेकिन एडमिशन लेने के 1 महीने के भीतर सूरज के पिता की हत्या हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने सूरज को अंदर से हिला दिया। उन्होंने बदला लेने की ठानी, लेकिन बदला लेने का तरीका आंख के बदले आंख का नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मुश्किल आसान करने का था। सिविल सर्विसेज हैं, यहाँ जो जॉब का नेचर है वो मेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर जॉब्स। वहाँ पे आपका कुछ और मोटिव हो सकता है, यहाँ मोटिव आपका है सर्विस फॉर द पीपल। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में सेटिस्फेक्शन देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे खींचा इसकी तरफ और फिर मैं यहीं रह गया। सूरज ने 2013 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करते ही UPSC की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कोचिंग शुरू की 2014 से। फिर 2015 में पहली बार UPSC का इम्तिहान दिया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। 2016 में एक बार फिर से इम्तिहान दिया और इस बार प्रीलिम्स तो क्लियर हुआ, लेकिन मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। 2017 में फिर सूरज ने UPSC का इम्तिहान दिया और इस बार प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी। सूरज की रैंक 117वीं रही। फिलहाल सूरज अपनी इस रैंक से खुश है। उन्हें उम्मीद है कि जिस मकसद से उन्होंने UPSC को चुना वो मकसद अब पूरा हो जाएगा। ABP न्यूज के लिए अंकित गुप्ता, दिल्ली। और UPSC के इम्तिहान के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इसे हिंदी भाषा के माध्यम से पास करना थोड़ा मुश्किल है। गाजियाबाद के अनिरुद्ध कुमार भी मानते हैं थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन अनिरुद्ध ने हिंदी भाषा के जरिए इम्तिहान पास करने वालों में टॉप कर लिया और एक लिहाज से हिंदी का परचम उन्होंने लहरा दिया है। बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत सुखद फीलिंग है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इस कहावत को नजदीक से समझना हो तो इन जनाब से मिल लीजिए। ये हैं गाजियाबाद में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत अनिरुद्ध कुमार। अपनी चौथी कोशिश में अनिरुद्ध ने न केवल सफलता हासिल की, बल्कि हिंदी माध्यम से परीक्षा पास करने वालों में वो टॉपर बन गए। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, मेरा भी ये चौथा प्रयास था और मुझे सफलता मिली है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और सफलता, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपनी जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास है, तो सफलता मिलेगी आपको। अनिरुद्ध ने UPSC में 146वीं रैंक हासिल की है, लेकिन उन्होंने फिर इस मिथ को तोड़ा कि हिंदी भाषी छात्रों के लिए UPSC में सफलता दूर की कौड़ी है। लेकिन सच ये भी है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। अनिरुद्ध शादीशुदा भी हैं और कामकाजी भी। और इवन मैं अपनी वाइफ का शुक्रगुजार हूँ। कई बार ऐसा होता था कि मैं वो उनके पास जैसे मैं लेट आता था तो भी वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करती थी, या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ने चला जाता था। तो बड़ा अच्छा सपोर्टिव सिस्टम जब काम करता है तो फिर टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आती। फिर हिंदी में उतना कंटेंट नहीं जितना अंग्रेजी में है। मुझे लगता है हाँ, थोड़ी सी परेशानी होती है जब आप एक ऐसे मीडियम से तैयारी कर रहे होते हैं जहाँ पे आपको कंटेंट प्रॉपर नहीं मिलते हैं, तो समस्या होती है। लेकिन पिछले कुछ समय मुझे लगता है कि स्थितियाँ बदली हैं। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे रह करके दिन भर पढ़ते थे। जितनी चीज़ों को हम लोग शायद 8 घंटे में कर रहे हैं, ये कोशिश करते थे क्रक्स को पकड़ना, और कई बार इस चीज़ के लिए डांट भी पड़ती थी। एज ए सीनियर आप कह सकते हैं या एज ए गाइड के रूप में इनका काफ़ी ज़्यादा निर्देशात्मक चीज़ें रही हैं। अनिरुद्ध ने UPSC में सफलता जरूर हासिल कर ली, लेकिन वो इस सफलता का फल चाहते हैं समाज में बदलाव करके। अनिरुद्ध कहते हैं कि देश में विकास कई बार इसलिए रुक जाता है क्योंकि सरकार की अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता। वैसे अनिरुद्ध को पढ़ाई के अलावा फिल्म देखना भी पसंद है। इंटरटेनमेंट में तो मुझे मूवी देखने का बड़ा शौक रहा है, तो मैं हमें हफ्ते में 1, 2, 3 मूवी तो देख ही लेता। कौन सी मूवी आपने लास्ट देखी?
लास्ट मूवी अभी मैंने देखी, अभी कल ही अवेंजर देखी है, और बैडमिंटन खेलना मुझे अच्छा लगता है। यूपीएससी में चयनित होने के बाद अब वो राहत में हैं और नई पारी के इंतजार में हैं। और अब जो हम कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। पिता चाय की दुकान चलाए, बेटे को पढ़ने का शौक हो, उसके लिए पिता पेट काटकर ज्यादा काम करे, कर्ज ले, फिर उसकी पढ़ाई को हर कीमत पर जारी रखे। यूपीएससी में 82वें रैंक हासिल करने वाले जैसलमेर के देशलदान की कहानी यही है। नाम देशलदान, आईएएस रैंक 82, पिता का नाम कुशलदान, पिता का पेशा चाय की दुकान। जी हाँ, चाय की दुकान चलाने वाले कुशलदान के बेटे देशलदान अब आईएएस बन चुके हैं। और देशलदान की कहानी भी कम फिल्मी नहीं है। पिता के पास बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। देशलदान पढ़ाई में होशियार थे और ख्वाब ऊंचे। पिता ने भले ही खुद ज्यादा शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन शिक्षा की अहमियत उन्हें बखूबी मालूम थी। ऐसे में देशलदान की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया गया। आज बेटा आईएएस बन गया है तो पिता का सीना चौड़ा है। एक छोटा धंधा है जो नहीं चौड़ा है, उस धंधे से मजदूरी करके धीरे धीरे पता है उस बच्चे का कुछ रुझान था, तो आप इंसान हो 10वीं करने बाद में बाहर गयो ब्रो वहाँ जेड़ो गुरो सहयोग कियो, मजदूरी कर 10 बीड़ा लिया, कदे कहीं ले भी भेजा हो। तो गरीब परिवारों की परिस्थिति एडे वही जैसा आई दुनिया में, पण मालिक कृपा की, माँ भगवंती की कृपा हो हाथ को अड़ियो थो मोह ले दिया और वो आगे रुचि है, मेहनत की, आज कामयाब हुई, बहुत बड़ी खुशी है। माँ भगवान की कृपा हुई। देशलदान के आईएएस में चयन की खबर मिलते ही उनके पैतृक घर में खुशी की लहर छाई हुई है। बधाई देने वालों का तांता लगा है। जैसलमेर के चुंगी नाका पर पिता की चाय की दुकान पर इन दिनों उनके बड़े भाई बैठते हैं और उन्हें भी खूब बधाइयां मिल रही हैं। शिक्षक तो खुश हैं ही, आखिर उनके शिष्य ने सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया है। देशलदान का पहले आईएफएस में चयन हो चुका है, लेकिन उनका ख्वाब आईएएस बनने का ही था। अभावों के बावजूद ना तो देशलदान ने अपना ख्वाब कभी छोड़ा और ना ही परिवार वालों ने उस पर दबाव डाला कि वो अपनी राह बदल ले। फल सामने है, देशलदान आईएएस बन चुका है और परिवार वाले अब इस उम्मीद में हैं कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। एबीपी न्यूज के लिए जैसलमेर से चंद्र प्रकाश पुरोहित। और इस परीक्षा में तीसरे रैंक पर जो आए हैं उनकी कहानी भी आपको दिखाएंगे। बहुत दिलचस्प कहानी है, जरूर देखिएगा थोड़े से इंतजार के। यूपीएससी परीक्षा में तीसरी रैंक पर आए हैं हरियाणा के सिरसा के सचिन गुप्ता। यूपीएससी में 5 टॉपर्स में से 3 टॉपर हरियाणा के हैं, जिनमें सचिन गुप्ता तीसरे स्थान पर आए। परीक्षा का रिजल्ट सचिन और उनके परिवार के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले सचिन ने जो सपना देखा उसे सच कर दिखाया। सचिन ने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी और देश भर में तीसरी रैंक हासिल की। सचिन का पहला फोन आया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका 3rd रैंक आ गया। तो मैं बार बार उससे पूछ रही थी, बेटा 3rd रैंक, 3 रैंक का? तो हाँ मम्मा 3 रैंक आया मेरा। मेरे को बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे सारी दुनिया की खुशियां मेरी झोली में डाल दी। मेरे सब रिश्तेदारों की, नियर डियर की खूब इच्छाएं थी कि बेटे का इस बार क्लियर होगा और भगवान ने सबकी इच्छाएं पूरी की। सचिन की कामयाबी से पूरा परिवार, उनके दोस्त खुश हैं। इस बार तीसरी रैंक हासिल करने वाले सचिन पिछली बार 575वीं रैंक पर थे, जिसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। लेकिन सचिन इससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने छुट्टी लेकर दोबारा यूपीएससी की तैयारी शुरू की। मेहनत का कोई आंकलन नहीं है, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और शायद वो दृढ़ निश्चय एक ओहदे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि शायद उस इंडिया को बनाना है, उस भारत का निर्माण करना है जो कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने देखा था, कहीं ना कहीं हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं आज तक, उन्होंने देखा है, उस भारत के निर्माण करने के लिए। सचिन गुप्ता इस कामयाबी का श्रेय अपने परिवार के साथ दोस्तों को भी देते हैं, लेकिन उनके मुताबिक इस एग्जाम के लिए उन्हें 5वीं क्लास के एक दिव्यांग छात्र से प्रेरणा मिली थी। सच में मन में इतनी ज्यादा खुशी थी कि बता नहीं सकती थी किसी को भी। और ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि हमारे परिवार के लिए ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। देखो, हमारे बच्चों को भी
इसके भतीजों को, भांजों को, भांजियों को, सबको बड़ी खुशी है और सभी को प्रेरणा मिली है इससे और सभी इसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं और चलेंगे भी। सचिन का मानना है कि युवाओं में देश को बदलने की ताकत है और वो बतौर IAS देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। और अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बिजनौर के साद मियां ने। साद मियां ने 5वीं बार कोशिश की और आखिरकार सिविल सर्विस परीक्षा में 25वीं रैंक पाकर IPS बनने का ख्वाब उन्होंने पूरा कर लिया। इस सफलता के बाद साद के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता लग गया। UPSC के नतीजे आने के बाद से बिजनौर के इस परिवार में जश्न का माहौल है। साद मियां ने बड़ी मेहनत के बाद UPSC में 25वीं रैंक हासिल की है। 5 साल बाद मेहनत के बाद मैं यहाँ पहुँचा। टाइम टेबल मेरा जो शेड्यूल है वो मुझे फिनिश करना है। अब चाहे वो 6 घंटे में हो, 8 में हो, 10 में, उससे वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। जो मेरा एक डेली शेड्यूल है वो मैं फिनिश करता हूँ। कभी कभी वो जल्दी भी हो जाता है और कभी कभी टाइम लगता है। साद मियां इससे पहले सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन सपना था IPS बनने का, इसलिए UPSC की तैयारी में लग गए। पहले की परीक्षाओं में सफलता न मिलने पर भी निराश नहीं हुए। घर में रहकर ही पढ़ाई की और आखिरकार वो मुकाम हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। कई घंटे ही कुछ खाता नहीं था। अगर ये अपना पढ़ाई कर रहा है तो ये कुछ खाता नहीं था, चाय भी नहीं लेता था। पहले पूरी अपनी पढ़ाई करनी है इसको, जब ही ये कुछ लेता है। साद मियां के पिता रईस अहमद पूर्व निर्वाचन अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि बेटा अब आगे और बढ़ेगा। तो कैसे संघर्ष करके कुछ लोग IAS IPS इस बार बने हैं, ये पूरी कहानी आपने देखी।